हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे चल रही होगी। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में 81 क्वेश्चन तक देख लिए थे। उसके आगे क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों इससे पीछे के वीडियो भी आप देखते रहिए और इसके आगे क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। इसमें आपको बताना है सदस्यता राजस्व मॉडल में, किसमें सदस्यता राजस्व मॉडल में राजस्व का स्रोत डैश है। देखिए इसमें राजस्व का स्रोत क्या है। देखिए इसमें सदस्यता राजस्व मॉडल में विज्ञापनों के बदले विज्ञापन दाताओं से शुल्क, व्यावसायिक रेफरल के लिए शुल्क, सामग्री या सेवाओं तक पहुंच के बदले ग्राहकों से शुल्क। इसका आंसर सी सही है। सामग्री या सेवाओं तक पहुंच के बदले ग्राहकों से शुल्क। किससे शुल्क? ग्राहकों से शुल्क। इसको याद रखिएगा। इसमें देखिएगा सदस्यता राजस्व मॉडल में राजस्व का स्रोत सामग्री या सेवाओं तक पहुंच के बदले ग्राहकों से लिए जाने वाला शुल्क है। किससे? ग्राहकों से। ग्राहकों से लिए जाने वाला शुल्क है। सब्सक्रिप्शन बिजनेस मॉडल एक मॉडल है जिसमें ग्राहक को किसी उत्पाद या सेवा तक पहुंचने के लिए नियमित अंतराल पर आवर्ती कीमत का भुगतान करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा नियमित अंतराल पर आवर्ती कीमत का भुगतान करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोग इंटरनेट पर किन उत्पादों को खरीदने में सबसे अधिक सहज महसूस करते हैं। देखिए इसमें पुस्तकें, पीसी, सीडी, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा उपरोक्त सभी। इसका आंसर डी सही है। इंटरनेट पर किताबें, पीसी और सीडी खरीदने में लोगों को सबसे अधिक सुविधा होती है। क्या होती है? सबसे अधिक सुविधा होती है। कैसी वस्तुएं खरीदने में? पुस्तकें, पीसी, सीडी इत्यादि वस्तुएं खरीदने में लोगों को इंटरनेट पर सबसे अधिक सुविधा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देखिए, इसके ऑप्शन उधर है फ्रेंड्स, इसको अच्छे से पढ़िएगा। डिजिटल उत्पाद B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स के लिए सबसे उपयुक्त है। ई कॉमर्स के लिए सबसे उपयुक्त है क्योंकि वे, आपको बताना है डिजिटल उत्पाद B2C बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स के लिए सबसे उपयुक्त हैं क्योंकि वे, देखिए इसमें वस्तु जैसे उत्पाद हैं। कैसे उत्पाद हैं? वस्तु जैसे उत्पाद है, बड़े पैमाने पर अनुकूलित और व्यक्तिकृत किया जा सकता है, खरीद के समय वितरित किया जा सकता है, खरीद के समय वितरित किया जा सकता है, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा उपयुक्त सभी। इसका आंसर डी सही है। इसमें देखिएगा डिजिटल उत्पाद B2C बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स के लिए सबसे उपयुक्त है। सबसे उपयुक्त है क्योंकि वे कमोडिटी जैसे उत्पाद बड़े पैमाने पर अनुकूलित और व्यक्तिकृत किए जा सकते हैं और खरीदारी के समय वितरित किए जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से डैश को छोड़कर सभी प्रमुख B2C बिजनेस मॉडल हैं। इसमें देखिए बताइए किसको छोड़कर सभी प्रमुख B2C बिजनेस मॉडल हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर बिजनेस मॉडल हैं। देखिए इसको। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा उद्योग संघ। किसको छोड़कर? उद्योग संघ को छोड़कर। इसमें देखिएगा उद्योग संघ को छोड़कर निम्नलिखित सभी B2C व्यवसाय मॉडल हैं। B2C व्यवसाय मॉडल है। उद्योग संघ एक ऐसा समूह है जिसमें कई अलग अलग कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा बिजनेस की सभी ज़रूरतों का समाधान है। इसमें देखकर बताइए बिजनेस की सभी ज़रूरतों का समाधान है। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर भी सही है। ERP, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इसमें देखिएगा सभी व्यावसायिक आवश्यकताओं का समाधान ERP है। क्या है फ्रेंड्स? ERP है, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। व्यवसाय प्रक्रिया प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। कैसा है ये? एक व्यवसायिक प्रक्रिया प्रबंधन सॉफ्टवेयर है जो किसी संगठन को व्यवसाय का प्रबंधन करने और प्रौद्योगिकी सेवाओं और मानव संसाधनों से संबंधित कई बैंक ऑफिस कार्यों को स्वचालित करने के लिए एकीकृत अनुप्रयोगों की एक प्रणाली का उपयोग करने की अनुमति देता है और ये बिजनेस की सभी ज़रूरतों का समाधान करता है। कौन करता है? ERP, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश बिजनेस मॉडल में, डैश बिजनेस मॉडल में प्रत्यक्ष इनपुट के लिए, कैसे इनपुट के लिए? प्रत्यक्ष इनपुट के लिए एक स्वतंत्र स्वामित्व वाला वर्टिकल डिजिटल मार्केट प्लेस शामिल है। इसमें देखकर बताइए डैश बिजनेस मॉडल में प्रत्यक्ष इनपुट के लिए एक स्वतंत्र स्वामित्व वाला वर्टिकल डिजिटल मार्केट प्लेस है। देखिए इसमें फ्रेंड्स इसका आंसर बी सही है, अदला बदली। क्या है फ्रेंड्स? अदला बदली। इसका आंसर याद रखिए फ्रेंड्स, बी सही है, अदला बदली। ये क्वेश्चन थोड़े अजीब है, इनको अच्छे से तैयार करिएगा। अदला बदली बिजनेस मॉडल में प्रत्यक्ष इनपुट के लिए, कैसे इनपुट के लिए? प्रत्यक्ष इनपुट के लिए एक स्वतंत्र स्वामित्व वाला वर्टिकल डिजिटल मार्केट प्लेस शामिल है
वर्टिकल डिजिटल मार्केट प्लेस शामिल है, किसमें? अदला बदली में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सभी तकनीकें हैं, क्या है फ्रेंड्स? इसमें देखिएगा और बताइएगा। निम्नलिखित सभी तकनीकें हैं जिनका उपयोग B2C ई कॉमर्स कंपनियों ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए करती हैं, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए करती हैं। सिवाय इसके खोज इंजन के साथ पंजीकरण, तेजी से फैलने वाला विपणन, ऑनलाइन विज्ञापन, आभासी विपणन। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आभासी विपणन। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। वर्चुअल मार्केटिंग, इसमें देखिएगा वर्चुअल मार्केटिंग को छोड़कर अन्य सभी तकनीकें B2C ई कॉमर्स कंपनियां ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उपयोग करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इन्हीं के द्वारा लोगों को आकर्षित किया जाता है। खोज इंजन के साथ पंजीकरण, तेजी से फैलने वाला विपणन, ऑनलाइन विज्ञापन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की तुलना में, किसकी तुलना में? इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की तुलना में सेल फोन ग्राहकों की संख्या डैश है। देखिए फ्रेंड, बताइए सेल फोन ग्राहकों की संख्या किससे अधिक, किससे कम, किसके बराबर है? देखिए इसमें तो फ्रेंड्स याद रखिएगा और अधिक बड़ा। इसका आंसर डी सही है, और अधिक बड़ा। इसमें आपको बताना था इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की तुलना में, किसकी तुलना में? इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की तुलना में सेल फोन ग्राहकों की संख्या से और अधिक बड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा सेल फोन ग्राहकों की संख्या से और अधिक बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उद्योग संरचना को डैश के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें देखिए और बताइए, उद्योग संरचना को डैश के रूप में परिभाषित किया गया। उद्योग संरचना को किस तरह परिभाषित किया गया? देखिए इसमें किसी उद्योग में खिलाड़ियों की प्रकृति और उनकी सापेक्ष सौदेबाजी की शक्ति। देखिए इसमें बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या सही है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इसका आंसर पहला ही सही है। इसमें देखिएगा उद्योग संरचना को किसी उद्योग में खिलाड़ियों की प्रकृति और उनकी सापेक्ष सौदेबाजी की शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड यूनिवर्सिटी कॉलेज के अनुसार उद्योग संरचना किसी उद्योग में प्रतिस्पर्धियों की संख्या और आकार वितरण से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी याद रखिएगा और फ्रेंड्स इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वास्तविक या संभावित वाणिज्यिक मूल्य का वह क्षेत्र जिसमें कोई कंपनी काम करना चाहती है। क्या करना चाहती है? कोई कंपनी काम करना चाहती है। वह डैश आपको इसमें देखना है, वास्तविक या संभावित वाणिज्यिक मूल्य का वह क्षेत्र जिसमें कोई कंपनी काम करना चाहती है। देखिए फ्रेंड्स, बताइए किस स्थान पर? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा बाजार स्थान पर। किस स्थान पर? बाजार स्थान पर। इसका आंसर ए सही है। इसमें देखिएगा वास्तविक या संभावित वाणिज्य मूल्य का वह क्षेत्र जिसमें कोई कंपनी काम करना चाहती है, वह बाजार स्थान है। कौन सा स्थान है? बाजार स्थान है। न्यूनतम व्यवहार उत्पाद या MVP उस उत्पाद का सबसे बुनियादी संस्करण है जिसे कंपनी बाजार में लॉन्च करना चाहती है। क्या करना चाहती है? जिसे कंपनी बाजार में लॉन्च करना चाहती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा उसके लिए बाजार स्थान जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा शब्द उन लोगों की संख्या को दर्शाता है जो एक साइट पर जाते हैं, एक विज्ञापन पर क्लिक करते हैं और क्या करते हैं? एक विज्ञापन पर क्लिक करते हैं और विज्ञापन दाता की साइट पर ले जाए जाते हैं देखिए फ्रेंड, बताइए इसका आंसर क्या सही है? अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है कौन सा शब्द उन लोगों की संख्या को दर्शाता है जो एक साइट पर जाते हैं, एक विज्ञापन पर क्लिक करते हैं और विज्ञापन दाता की साइट पर ले जाए जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा क्लिक थ्रू। कौन सा थ्रू? क्लिक थ्रू। इसका आंसर वी सही है। इसमें देखिएगा क्लिक थ्रू शब्द उन लोगों की संख्या को दर्शाता है जो एक साइट पर जाते हैं, एक विज्ञापन पर क्लिक करते हैं और विज्ञापन दाता की साइट पर ले जाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आदर्श बाजार वह है जिसमें डैश होता है। देखिए फ्रेंड, बताइए आदर्श बाजार में क्या होता है? आपको आदर्श बाजार के बारे में बताना है। देखिए इसमें फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों हम बिल्कुल नहीं आपको कराते, पर दोस्तों आपके सिलेबस में साफ साफ स्पष्ट दिया है और ये दोस्तों आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनको अच्छे से देखिएगा, इनको अच्छे तैयार करिएगा। एक फर्म उत्पादन के एक कार्य के आधार पर एक लाभ विकसित करती हैं जिससे अन्य कंपनियां नहीं खरीद सकती हैं। क्या ऐसा है? आदर्श बाजार में कोई प्रतिस्पर्धात्मक लाभ या विषमताएं नहीं हैं क्योंकि सभी फार्मों को उत्पादन के सभी कारकों तक समान पहुंच प्राप्त है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसमें देखिएगा
एक आदर्श बाजार वह होता है जिसमें कोई प्रतिस्पर्धात्मक लाभ या विषमताएं नहीं होती हैं, क्योंकि सभी फार्मों को उत्पादन के सभी कारकों तक समान पहुंच होती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षैतिज पोर्टल नहीं है? देखिए इसमें बताइए कौन सा एक क्षैतिज पोर्टल नहीं है। देखिए इसमें तो फ्रेंड्स याद रखिएगा सेल नेट। कौन सा नेट? सेल नेट। इसका आंसर सी सही है। इसमें देखिएगा सेल नेट एक क्षैतिज पोर्टल नहीं है। विशिष्ट वेबसाइट पोर्टल जो एक ही उपयोग में कई फर्मों या एक ही प्रकार के आपूर्तिकर्ताओं के लिए प्रवेश बिंदु के रूप में कार्य करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसी स्थिति जहां उत्पादों या सेवाओं के बीच कोई अंतर नहीं है। क्या नहीं है? कोई अंतर नहीं है। और उत्पादों को चुनने का एकमात्र आधार कीमत है। डैश उसे कहा जाता है। देखिए फ्रेंड बताइए उसे क्या कहा जाता है? एक मूल्य श्रृंखला लाभ वस्तुकरण। फ्रेंड्स याद रखिएगा वस्तुकरण। इसका आंसर डी सही है, वस्तुकरण। इसमें देखिएगा ऐसी स्थिति जहां उत्पादों और सेवाओं के बीच कोई अंतर नहीं होता है और उत्पादों को चुनने का एकमात्र आधार कीमत है। क्या है फ्रेंड्स? कीमत है। उसे वस्तुकरण के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? वस्तुकरण के रूप में जाना जाता है। इसको याद रखिएगा। वस्तुकरण से तात्पर्य किसी वस्तु को वस्तु बनाने की प्रक्रिया से है। एक वस्तु वाणिज्य में उपयोग की जाने वाली मौलिक वस्तु है। कैसी वस्तु है? मौलिक वस्तु है जो उसी प्रकार की अन्य वस्तुओं के साथ विनिमय होती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वे कौन सी सामग्रियां हैं जो एक आधुनिक निगम को चलाने के लिए आवश्यक हैं? इसमें देखिए और बताइए वे कौन सी सामग्रियां हैं जो एक आधुनिक निगम को चलाने के लिए आवश्यक हैं लेकिन कंपनी की प्राथमिक व्यवसायिक गतिविधियों से संबंधित नहीं है। वे कौन सी सामग्रियां हैं जो आधुनिक निगम को चलाने के लिए आवश्यक हैं? देखिए इसमें तो फ्रेंड्स याद रखिएगा अप्रत्यक्ष सामग्री। कैसी सामग्री? अप्रत्यक्ष सामग्री। इसका आंसर बी सही है, अप्रत्यक्ष सामग्री। इसमें देखिएगा आधुनिक निगम चलाने के लिए अप्रत्यक्ष सामग्रियां आवश्यक हैं। आधुनिक निगम चलाने के लिए अप्रत्यक्ष सामग्रियां आवश्यक हैं लेकिन कंपनी की प्राथमिक व्यवसायिक गतिविधियों से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दुनिया भर के सभी बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए डिजाइन की गई रणनीति को डैश रणनीति कहा जाता है? इसमें देखिए और बताइए दुनिया भर के सभी बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए डिजाइन की रणनीति को डैश रणनीति कहा जाता है? देखिए इसमें तो फ्रेंड्स याद रखिएगा दायरा। क्या कहा जाता है? दायरा। इसका आंसर ये सही है, दायरा। इसमें देखिएगा दुनिया भर में सभी बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए डिजाइन की गई रणनीति को दायरा रणनीति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दायरा रणनीति कहा जाता है। ये उन उत्पादों और सेवाओं को संदर्भित करता है जिसे कंपनी एक विशिष्ट अवधि में पेश करने की योजना बना रही है। किस अवधि में? एक विशिष्ट अवधि में पेश करने की योजना बना रही है और ये इंगित करती है कि उन्हें कहाँ और किस लक्षित बाजार में बेचा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह प्रक्रिया क्या है जिसमें एक खरीदार एक निश्चित मात्रा में वस्तुओं को खरीदने में अपनी रुचि दिखाता है? क्या दिखाता है? अपनी रुचि दिखाता है और विक्रेता क्रमिक के रूप में कम बोलियां प्रस्तुत करके व्यवसाय के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं जब तक कि केवल एक विक्रेता ना रह जाए। देखिए इसमें बताइए, ऑप्शन इजी दिए। देखिए फ्रेंड्स, वह प्रक्रिया जिसमें एक खरीदार एक निश्चित मात्रा में वस्तुओं को खरीदने में अपनी रुचि दिखाता है और विक्रेता क्रमिक रूप से कम बोलियां प्रस्तुत करके व्यवसाय के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। किसके लिए? व्यवसाय के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं जब तक कि केवल एक विक्रेता ना रह जाए। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा उल्टी नीलामी। कौन सी नीलामी? उल्टी नीलामी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा रिवर्स नीलामी। इसमें देखिएगा रिवर्स नीलामी वह प्रक्रिया है जिसमें एक खरीदार एक निश्चित मात्रा में वस्तुओं को खरीदने में अपनी रुचि दिखाता है और विक्रेता क्रमिक रूप से कम बोलियां प्रस्तुत करके व्यवसाय के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं जब तक कि केवल एक विक्रेता नहीं बच जाता। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट के विकास के चरणों में से एक नहीं है? देखिए इसमें बताइए इंटरनेट के विकास के चरणों में से एक नहीं है। देखिए इसमें तो फ्रेंड्स कितना सरल क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण। कौन सा करण? भूमंडलीकरण। इसका आंसर सी सही है, भूमंडलीकरण। इसमें देखिएगा भूमंडलीकरण इंटरनेट के विकास के चरणों में से एक नहीं है। भूमंडलीकरण राष्ट्रीय सीमाओं और संस्कृति के पार उत्पादों, प्रौद्योगिकी, सूचनाओं और नौकरियों का प्रसार है। आर्थिक संदर्भ में एक मुक्त व्यापार के माध्यम से दुनिया भर के देशों की परस्पर निर्भरता का वर्णन करता है। कौन करता है? भूमंडलीकरण। इंटरनेट के विकास से संबंधित नहीं है।
नवाचार, संस्थागत और व्यावसायीकरण, इसको याद रखिएगा। ये इंटरनेट के विकास के चरणों में है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रेडिट कार्ड के आकार के प्लास्टिक कार्ड क्या होते हैं? इसमें देखिए बताइए, क्रेडिट कार्ड के आकार के प्लास्टिक कार्ड क्या होते हैं? जिसमें एक एम्बेडेड चिप होती है जिस पर डिजिटल जानकारी संग्रहित की जाती है। देखिए इसमें तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, स्मार्ट कार्ड होते हैं। कौन से कार्ड होते हैं? स्मार्ट कार्ड होते हैं। ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, स्मार्ट कार्ड होते हैं। इसमें देखिएगा, स्मार्ट कार्ड क्रेडिट कार्ड के आकार के प्लास्टिक कार्ड होते हैं। कैसे कार्ड होते हैं? प्लास्टिक कार्ड होते हैं जिसमें एक एम्बेडेड चिप होती है जिस पर डिजिटल जानकारी संग्रहित की जाती है। स्मार्ट कार्ड, चिप कार्ड, एकीकृत सर्किट कार्ड एक भौतिक इलेक्ट्रॉनिक प्राधिकरण उपकरण है। एक भौतिक इलेक्ट्रॉनिक प्राधिकरण उपकरण है जिसका उपयोग किसी संसाधन तक पहुंच को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1961 में डैश ने पैकेट स्विचिंग नेटवर्क पर एक पेपर प्रकाशित किया। देखिए फ्रेंड बताइए, किसने प्रकाशित किया? लियोनार्ड क्लेनरॉक ने। लियोनार्ड क्लेनरॉक ने, इसका आंसर ए सही है। इसमें देखिएगा, 1961 में लियोनार्ड क्लेनरॉक ने पैकेट स्विचिंग नेटवर्क पर एक पेपर प्रकाशित किया। क्लेनरॉक ने रॉबर्ट्स को सर्किट के बजाय पैकेट का उपयोग करके संचार की सैद्धांतिक व्यवहार्यता के बारे में आश्वस्त किया, जो कंप्यूटर नेटवर्किंग की दिशा में एक बड़ा कदम था। एक बड़ा कदम था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, TCP/IP का घटक जो इंटरनेट की एड्रेसिंग स्कीम प्रदान करता है और पैकेट की वास्तविकता डिलीवरी के लिए जिम्मेदार है। देखिए इसमें बताइए कौन जिम्मेदार है? TCP या IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। कौन जिम्मेदार है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका आंसर बी सही है, IP। TCP/IP का वह घटक जो इंटरनेट की एड्रेसिंग स्कीम प्रदान करता है और पैकेटों की वास्तविक डिलीवरी के लिए जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? IP। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP/IP इंटरनेट को चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाली दो सबसे महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल का संक्षिप्त रूप है। दो सबसे महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल का संक्षिप्त रूप है। इंटरनेट प्रोटोकॉल IP इन डेटा पैकेटों को स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार है। स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? IP। याद रखिए फ्रेंड्स, डाटा पैकेटों को स्थानांतरित करने के लिए IP जिम्मेदार है, जबकि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP ये सुनिश्चित करता है कि सभी पैकेट सुरक्षित पहुँचें, यदि आवश्यक हो तो पुनः प्रेषित करें। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, TCP और IP के कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स ना आपको इधर देखना है, इसके ऑप्शन उधर दिए हैं। देखिए इसको, ई कॉमर्स का कौन सा रूप वर्तमान में सभी ई कॉमर्स राजस्व का लगभग 97% है? कितना? लगभग 97% है। लगभग 97% है। देखिए इसमें B2B, बिजनेस टू बिजनेस। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, B2B, बिजनेस टू बिजनेस। इसका आंसर ए सही है। इसमें देखिए, बिजनेस टू बिजनेस वह स्थिति है जहाँ एक व्यवसाय दूसरे के साथ वाणिज्यिक लेन देन करता है। क्या करता है? एक व्यवसाय दूसरे व्यवसाय के साथ वाणिज्यिक लेन देन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा प्रोटोकॉल उपयोगकर्ताओं को सर्वर से अपने क्लाइंट पर ये फाइलें स्थानांतरित करने की अनुमति देता है? तो फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा, FTP। कौन सा? FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। याद रखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर डी सही है, FTP। निम्नलिखित में से कौन से लाभ आमतौर पर बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स से जुड़े होते हैं? देखिए इसमें बताइए, निम्नलिखित में से कौन से लाभ आमतौर पर B2B, बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स से जुड़े होते हैं? देखिए इसमें, छोटा समय चक्र, लागत में कमी, व्यापक दर्शकों तक पहुंचता है, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, उपयुक्त सभी। बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स से जुड़े लाभ आमतौर पर छोटा समय चक्र, लागत में कमी, व्यापक दर्शकों तक पहुंचता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश एक प्रोग्राम है। क्या है? डैश एक प्रोग्राम है जिसे आप अपने क्लाइंट और सर्वर के बीच कनेक्शन की जांच करने के लिए, किसके लिए? सर्वर के बीच कनेक्शन की जांच करने के लिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डॉस प्रॉम्प्ट से चला सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉम्प्ट से चला सकते हैं। देखिए इसमें, ये आपने क्वेश्चन कई बार किया होगा। देखिए इसको, डैश एक प्रोग्राम है जिसे आप अपने क्लाइंट और सर्वर के बीच कनेक्शन की जांच करने के लिए
विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉम्प्ट से चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिए पिंग, इसका आंसर ये सही है, पिंग। इसमें देखिएगा पिंग एक प्रोग्राम है, क्या है, एक प्रोग्राम है जिसे आप अपने क्लाइंट और सर्वर के बीच कनेक्शन की जांच करने के लिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डॉस प्रॉम्प्ट से चला सकते हैं। पिंग का उपयोग एक नेटवर्क होस्ट की दूसरे के साथ संचार करने की क्षमता का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि स्थानापन्न उत्पादों और सेवाओं का खतरा कम है तो ये है, देखिए अपने बताइए इसका आंसर क्या सही है। यदि स्थानापन्न उत्पादों और सेवाओं का खतरा कम है, आपूर्तिकर्ता को लाभ, किसको लाभ, आपूर्तिकर्ता को लाभ। इसका आंसर सी सही है, आपूर्तिकर्ता को लाभ। इसमें देखिए यदि स्थानापन्न उत्पादों और सेवाओं को खतरा कम है तो ये आपूर्तिकर्ताओं को लाभ प्रदान करता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, आपूर्तिकर्ताओं को लाभ प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रॉडबैंड को आमतौर पर कोई भी संचार तकनीकी माना जाता है, कोई भी संचार तकनीकी माना जाता है जो डैश या उससे ऊपर ऑडियो और वीडियो स्ट्रीमिंग की अनुमति देता है। देखिए इसमें फ्रेंड्स याद रखिए इसका आंसर ये सही है, 100 kbps, 100 kbps। इसमें देखिएगा ब्रॉडबैंड को आमतौर पर कोई भी संचार तकनीकी माना जाता है जो 100 kbps या उससे ऊपर ऑडियो और वीडियो स्ट्रीमिंग की अनुमति देता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बताना है नए प्रवेशकों को खतरा तब अधिक होता है जब, देखिए फ्रेंड्स बताइए कब खतरा अधिक होता है। प्रतिस्पर्धियों के लिए बाजार में प्रवेश करना आसान, इसका आंसर सी सही है, प्रतिस्पर्धियों के लिए बाजार में प्रवेश करना आसान। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसमें देखिए जब प्रतिस्पर्धियों के लिए बाजार में प्रवेश करना आसान होता है तो नए प्रवेशकों का खतरा अधिक होता है। नए प्रवेशकों को उच्च खतरा किसी उद्योग को कम आकर्षक बनाता है। कैसा बनाता है, कम आकर्षक बनाता है। नए प्रतिस्पर्धी आसानी से उद्योग में प्रवेश कर सकते हैं, मौजूदा फर्मों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और बाजार हिस्सेदारी ले सकते हैं। उद्योग में अधिक प्रतिस्पर्धी होने के कारण लाभ की संभावना कम हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कनेक्शन सबसे तेज डाउनलोड गति अनुमति देता है, सबसे तेज डाउनलोड गति से अनुमति देता है। देखिए इसमें फ्रेंड्स याद की T3, इसका आंसर डी सही है। इसमें देखिएगा T3 कनेक्शन सबसे तेज डाउनलोड गति की अनुमति देता है। T3 इंटरनेट सेवा लाइनें 45 Mbps, 55 Mbps 56 के डायल अप से 672 गुना तेज है। कितना गुना तेज है, 672 गुना तेज है। और T1 कनेक्शन से 29 गुना तेज है की गति पर काम करती है। अद्वितीय मूल्य नीलामी मुख्य रूप से लागू होती है। देखिए फिर बताइए अद्वितीय मूल्य नीलामी मुख्य रूप से किस पे लागू होती है, आपको बताना है। देखिए इसमें तो फ्रेंड्स याद रखिएगा सेकेंड हैंड उत्पाद पर, किस पर लागू होती है, सेकेंड हैंड उत्पाद पर। इसका आंसर बी सही है, सेकेंड हैंड उत्पाद पर अद्वितीय मूल्य नीलामी मुख्य रूप से सेकेंड हैंड उत्पादों पर लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से डैश को छोड़कर सभी इंटरनेट 2 के लक्ष्य हैं। इसमें देखिए बताइए किसको छोड़कर सभी इंटरनेट 2 के लक्ष्य हैं। इंटरनेट से सेंसरशिप खत्म करना है, ये तो फ्रेंड्स इंटरनेट के लक्ष्य में नहीं आता है, इंटरनेट के लक्ष्य में नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसका आंसर भी सही है, इंटरनेट 2 के लक्ष्य में नहीं है। इसमें देखिएगा इंटरनेट से सेंसरशिप को ख़त्म करने के अलावा अन्य सभी इंटरनेट 2 के लक्ष्य हैं। कौन कौन से हैं, इनको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैसा पे की सुविधा है। इसमें देखिए बताइए पैसा पे की सुविधा है, किसकी सुविधा है। देखिए इसमें इसका आंसर ए सही है, इसको याद रखिएगा। पैसा पे की सुविधा ebay.co.in पर दी गई है। किस पर दी गई है, ebay.co.in पर दी गई है। पैसा पे eBay की ऑनलाइन भुगतान सेवा है जहां खरीदार विक्रेताओं को क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक नई और विघटनकारी वेब सुविधा या सेवा है। देखिए इसमें तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा ब्लॉग है, क्या है ब्लॉग है, इसका आंसर सी सही है। इसमें देखिएगा ब्लॉग एक नई और विघटनकारी वेब सुविधा या सेवा है। एक ब्लॉग वेबलॉग का संक्षिप्त रूप है, एक ब्लॉग वेबलॉग का संक्षिप्त रूप है। एक ऑनलाइन पत्रिका या सूचनात्मक वेबसाइट है जो उल्टे कालानुक्रमिक क्रम में जानकारी प्रदर्शित करती है, जिसमें नवीनतम पोस्ट पहले दिखाई देती है।
ये एक ऐसा मंच है, लेखकों का एक समूह है। क्या है? लेखकों का एक समूह है, किसी व्यक्तिगत विषय पर अपने विचार साझा करता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यवसायिक रणनीति और आईटी पर विचार करते समय निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयोगी सुरक्षा तंत्र है? आपको बताना है व्यवसायिक रणनीति और आईटी पर विचार करते समय निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयोगी सुरक्षा तंत्र है। देखिए इसमें सुरक्षा के लिए ये सभी हैं, इसका आंसर डी सही है। व्यवसायिक रणनीति और आईटी पर विचार करते समय इनक्रप्शन, डिक्रिप्शन और फायरवॉल एक उपयोगी सुरक्षा तंत्र है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश को छोड़कर निम्नलिखित में सभी 2G वायरलेस फ़ोन प्रौद्योगिकियों के उदाहरण हैं। WCDMA नहीं आता है। कौन नहीं आता है? WCDMA। इसमें देखिए फ्रेंड्स, WCDMA को छोड़कर अन्य सभी 2G वायरलेस फ़ोन प्रौद्योगिकियों के उदाहरण हैं। WCDMA यूनिवर्सल मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम UMTS का सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा तंत्र से संबंधित नहीं है? इसमें देखिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा तंत्र से संबंधित नहीं है? अभी आपने देखा था क्वेश्चन, देखिए फ्रेंड्स, ई कैश, ये फ्रेंड्स सुरक्षा तंत्र से संबंधित नहीं है। कौन सा? ई कैश। इसका आंसर सी सही है। इसमें देखिए ई कैश सुरक्षा तंत्र से संबंधित नहीं है। इसे इलेक्ट्रॉनिक कैश के रूप में जाना जाता है। ये एक डिजिटल मनी उत्पाद है। कैसा है? डिजिटल मनी उत्पाद है जो कागज़ या सिक्का मुद्रा का सहारा लिए बिना उत्पादों और सेवाओं के लिए भुगतान करने का तरीका प्रदान करता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए, भुगतान करने का तरीका प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित डैश को छोड़कर सभी वायरलेस इंटरनेट एक्सेस नेटवर्क प्रौद्योगिकियाँ हैं। देखिए इसमें किसको छोड़कर? वाईफाई, ये बिल्कुल है वायरलेस, ये आपको मालूम भी होगा। ब्लूटूथ, ये भी है। जिगबी, ये भी है। गीगापॉप, देखिए फ्रेंड्स बताइए, गीगापॉप, इसका आंसर डी सही है। गीगापॉप ये वायरलेस इंटरनेट प्रौद्योगिकी के अंतर्गत नहीं आता है। कौन सा? गीगापॉप। इसका आंसर डी सही है। इसमें देखिएगा, गीगापॉप को छोड़कर अन्य सभी वायरलेस इंटरनेट एक्सेस नेटवर्क प्रौद्योगिकियाँ हैं। गीगाबिट पॉइंट ऑफ प्रेजेंस यानी गीगापॉप एक व्यक्तिगत पहुँच बिंदु है जो विश्वविद्यालय और अन्य पार्टियों द्वारा बनाई गई हाई स्पीड IP नेटवर्क का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक उत्पाद या सेवा जिसकी ग्राहक किसी उद्योग से अपेक्षा करते हैं। क्या करते हैं? ग्राहक किसी उद्योग से अपेक्षा करते हैं जिसे नए प्रवेशकों द्वारा पेश किया जाना चाहिए यदि वे प्रतिस्पर्धा करना और जीवित रहना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? यदि वे प्रतिस्पर्धा करना और जीवित रहना चाहते हैं। इसे किस रूप में जाना जाता है? देखिए इसमें बताइए, इसे किस रूप में जाना जाता है? इसका आंसर सी से प्रवेश बाधा। कौन सी बाधा है? प्रवेश बाधा है। एक उत्पाद या सेवा किसी ग्राहक किसी उद्योग से अपेक्षा करते हैं। एक उत्पाद या सेवा जिसकी ग्राहक किसी उद्योग से अपेक्षा करते हैं। किससे? किसी उद्योग से अपेक्षा करते हैं। कौन करते हैं? ग्राहक। जिसे नए प्रवेशकों द्वारा पेश किया जाना चाहिए। जिसे नए प्रवेशकों द्वारा पेश किया जाना चाहिए यदि वे प्रतिस्पर्धा करना और जीवित रहना चाहते हैं तो उसे प्रवेश बाधा के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? प्रवेश बाधा के रूप में जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।